हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जेन्युइन एजुकेशन। तो मैं एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं जेन्युइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दिस इज गौरव शर्मा। आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस टाइम वी हैव द अनदर पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सेशन के अंदर में हम एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है व्हाट, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी के अंदर में बेसिकली में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करना है। एक तो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के जरिए हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके बाद का वीडियो आएगा उसके अंदर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। वहां पे सिर्फ डिग्री जीरो वाले के बारे में हमें पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में। और जो कि मैंने अभी वीडियो एक बनाया था, लास्ट वीडियो, वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से देख रखा है। अगर नहीं देखा हो तो चैनल में जाएं और वहां पे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्च करें, यूट्यूब सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे आज की सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये क्या है एंड हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है और किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल। तो आप जानते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज वाई और एक्स। वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो दोनों को है ना सेपरेट करना है और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हमें इजिली जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन के जरिए इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं, इसके जरिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। ये क्या है? ऑर्डर इसकी 1 है और डिग्री भी 1 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है। तो dy को y के साथ हम भेजेंगे और x को dx के साथ भेजेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 2 माइनस वाई को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। इसको इधर भेजूंगा और इसको इधर। तो हो जाएगा क्या, यहां से आएगा 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू x प्लस 1 dx। ठीक है। वेरिएबल dx के रिस्पेक्ट में x का फंक्शन आ गया, dy के रिस्पेक्ट में y का फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, मुझे dy से क्या चाहिए, y चाहिए। सॉल्यूशन निकालने का मतलब y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 का इंटीग्रेशन क्या अपने को मिल जाएगा, है ना। इसको सेपरेट कर लो, 2dy माइनस ऑफ वाई डी वाई। एकदम बिना स्टेप मिस किए मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा तो लिखने के लिए एक लाइन में भी लिख सकते हैं इस चीज को। आपको ये अवेयर हो चुके होगे इस बात से ना, इंटीग्रल स्मॉल फंक्शन का करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 2dy माइनस वाई डी वाई हो गया। इसलिए यहां भी करेंगे x dx प्लस ऑफ 1 dx। राइट। आप क्या करने वाले हैं, 2, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dy का हो जाएगा y माइनस y का हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 पता होगा आपको, इज इक्वल टू हियर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 कांस्टेंट है इसका x और आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कलेक्ट कर लेते हैं, y को एक तरफ में और उसको एक तरफ में, इजी रहेगा। यहाँ पे जो c आया है, समटाइम अभी क्या होगा ना, अगर सिंप्लीफिकेशन हम करें तो समटाइम इसको लेट अस c1 लेट कर लेते हैं, फिर आखिर में सिंप्लीफाई करने के बाद एक आखिरी में c है ना, उसको हम पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो करने का क्या है ना, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 इज इक्वल टू बी 0।
ठीक है ना, मैंने पूरे लेफ्ट हैंड के साइड के टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, जिसके अकॉर्डिंगली साइन चेंज हो गया। अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ भी 1 ले लो और यहाँ भी 1 ले लो। बेसिकली पूरे का एलसीएम कितना हो जाने वाला है 2, पूरे का एलसीएम 2 हो गया। तो ये तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2c1 दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाके कैंसिल हो गया, 0 बन जाएगा एक्स स्क्वायर देन y स्क्वायर देन प्लस ऑफ 2x देन माइनस 4y प्लस 2c1 इज गोइंग टू बी 0। अब 2c1 जो यहाँ है हम लेट कर लेते हैं 2c1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हो ये सॉल्यूशन जो है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के, जनरली दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन को कैसे पता कर पाएंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जनरल है कि नहीं। तो जनरल सॉल्यूशन में हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, एक है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसके अंदर होता है उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दिया गया है वो जनरल सॉल्यूशन होगा या तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, जैसे कि सी हो जाए, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी प्रेजेंट है तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर सी नहीं होता, उसकी जगह कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट या कोई नंबर होता तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट करो देन इंटीग्रेट करो एंड इट इज द मेथड ऑल अबाउट, राइट। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी हम इजीली तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के जरिए करेंगे। ये मेथड बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ करता था इंडेफिनाइट इंटीग्रल में हम जब पढ़ते थे, तो वैसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखोगे ना तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी वेरिएबल सेपरेबल का एक अपना ही बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है ना, आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, दूसरे में देखते हैं। इस बार आपको करना है, क्वेश्चन में स्क्रीन पे लिख देता हूं, उसके बाद करना क्या आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। समझना है यहाँ के वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को सेपरेट करो, एक्स को एक्स के साथ रखो, वाई को वाई के साथ रखो। ट्राई करें इस चीज को करने की। तो यहाँ देखिए यहाँ एक्स भी है वाई भी, तो मैं क्या करता हूँ डीएक्स को इधर भेजता हूँ, वाई को इधर लेके चलाता हूँ। मतलब कुल मिला के कहानी ऐसी हो जाएगी 1/y² dy इज इक्वल टू -4x dx। समझिए, एक्स को एक्स के साथ रखा, वाई को वाई के साथ रखा। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। ठीक है ना, माइनस को बाहर लेके करता हूँ, राइट। इसका क्या हो जाएगा y की पावर ऑफ -2 dy, राइट। -4 कांस्टेंट से बाहर हो गया x dx। अब क्या हो जाएगा इसका y -1 और नीचे में -1 आएगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल टू -4 इंटू x²/2। ठीक है, और प्लस लास्ट में एक c दे दो। ये हो जाएगा व्हाट, -1/y इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो होगा -2x² + c, राइट। अब क्या करना है अपने को समझना है, इस माइनस को कैंसिल आउट कैसे करते हैं। तो -1/y, अगर मैं पूरे में माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ से 2x² - c हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अपने को क्या चाहिए 1/y जो मिला अभी हमारे पास है 2x² - c। हमें क्या चाहिए y, तो मैं क्या करूंगा ना कि पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, मतलब कि ऐसा हो जाएगा रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर लीजिए। 1/y से y चाहिए तो रेसिप्रोकल कर लो 1/2x² - c। ये रहा सॉल्यूशन। वंस अगेन आप यहां देख सकते हैं जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जो मौजूदगी होती है वो यहाँ पे ये साबित करता है कि जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा है यहाँ पे वो एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन को पहचान करने का तरीका क्या होता है। जब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां दो टाइप के सॉल्यूशंस जनरली अराइज होते हैं, जनरल और एक पर्टिकुलर। तो जनरल सॉल्यूशन को समझने का तरीका है कि वहां पे सॉल्यूशन के अंदर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, जैसा कि आप सी को आप देख सकते हो, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होगा, उसके भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। बट हमारा फोकस है आज के सेशन में, ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता मैं, आपको कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना। कॉन्सेप्ट क्या, बाकी तो इंटीग्रल आपको करना आता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। वंस अगेन इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं आपको वेरिएबल सेपरेट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं जो भी क्वेश्चन है ना उसमें आपको वेरिएबल को सेपरेट करना सिखाऊंगा, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में यही था कि हाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल, है ना, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। दैट इज x dy is equal to 2x square plus 1 of dx, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी x के साथ में है, बट x यहाँ भी है जो कि y के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो मैं इस x को नीचे लेके चला हूं। एनी प्रॉब्लम? dy is equal to 2x square plus 1 upon x of dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy will be, x से दोनों को डिवाइड कर दो, एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन dy will be what, 2x plus 1 upon x, ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट की कहानी को रिपीट कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, 2x का क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स का आपको पता है ln mod of x, xc लगा दीजिए आप, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन y विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln mod of x प्लस c, ये रहा। तो देख रहे हो आप किस तरीके से मैं वेरिएबल को सेपरेट कर रहा हूं। वेरिएबल सेपरेट की सिंपल सी लॉजिक है, आपको x को x के साथ में रखना है। देखिए x यहाँ पे प्रेजेंट है, x के रिस्पेक्ट में x को ही इंटीग्रेट करेंगे ना, तो x के सारे फंक्शन को कलेक्ट कर लेना है, जहां भी लेफ्ट हैंड साइड में हो राइट हैंड साइड में हो, ठीक है। और उसको मैंने कलेक्ट कर लिया और सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर दिया। तो ये है वो तरीका कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करा जाता है। तो ये कुछ रहा इस तरीके से। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं, 4th की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए बड़े से भी बड़े क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्या आखिरकार करना होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। नाउ वी हैव द 4th क्वेश्चन, dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square, राइट। यहाँ देखिए dy है, y यहाँ, तो इसको इधर जम करूंगा, उसको इधर करूंगा, मतलब कि dy upon 1 plus y square is equal to dx upon 1 plus x square, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया, y को y की तरफ, x को x की तरफ। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है इंटीग्रल का, कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या पढ़ते हैं हम, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। वैसा ही फॉर्मेट है, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हम कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा व्हाट, इसको हम एक बार ऐसा लिख देते हैं ना, तो ऐसा फील आता है और अच्छे से, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बातें क्लिक कर रही है आपको, उससे मैच करके देखिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन ए मतलब क्या, व्हाट, 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन a, बट वेरिएबल y है तो y ले लेंगे, o अपॉन a। फिर यहाँ से 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स y विल बी व्हाट, tan इनवर्स x प्लस c, ये है। ये भी दोबारा से जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मौजूदगी यहाँ पे ये बताती है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये रहा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। द 5th क्वेश्चन है, उसमें मैं क्या करता हूँ, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करना इस वाले कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ में। 5th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दैट इज dy by dx is equal to 2x upon y square। इजी है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेज दीजिए, मतलब कि y स्क्वायर इंटू dy is going to be 2x into dx, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, देख लो यहाँ पे आप। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, आउट हो जाएगा। y क्यूब बाई 3 is equal to x square plus c, then y cube will be what, 3 into x square plus c। लेट अस से इसको c1 ले लीजिए ना कुछ देर के लिए, then y cube will be what, 3x square plus 3c1, और यहाँ से हम 3c1 को c लिख सकते हैं, नो विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन y cube will be what, 3x square plus c, ये क्यूब है तो क्यूब रूट हटेगा, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 3x square plus c हैविंग पावर ऑफ 1/3।
इस तरीके से। तो ये था हमारा व्हाट, ये है हमारा वंस अगेन जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने आज इस सेशन के अंदर में कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको समझा, कैसे वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है, इनमें क्वेश्चंस के जरिए आपको मैंने सॉल्व करके बताया। तो आज इतना ही, और मिलेंगे नए सेशन के अंदर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में होगा। वो हम देखेंगे कौन से फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे या कौन नॉन होमोजेनियस है, और होमोजेनियस है तो डिग्री क्या है उस चीज के बारे में समझेंगे। और हमें सिर्फ 0 डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना से ज्यादा हो सके आप उसको शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग।